सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। चतुर्दशो अध्याय। नारद उवाच लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी विश्वपावनी। गीता नारायणस्यैव चतस्रश्च प्रिया इति। गंगा जगाम वैकुंठम् इदमेव श्रुतं मया। कथं सा तस्य पत्नी च भुवेति चेन्नैश्रुतम्। नारद जी बोले, हे प्रभु, ये तो मैंने आपसे सुन लिया कि लक्ष्मी सरस्वती गंगा और विश्वपावनी तुलसी ये चारों ही भगवान नारायण की पत्नियां हैं। और उनमें से गंगा वैकुंठ चली गई, किंतु ये गंगा विष्णु की पत्नी कैसे? ये प्रसंग मैंने नहीं सुना। श्री नारायण वाच गंगा जगाम वैकुंठम तत्पश्चात् जगतां विधि गतो आचतया सार्धम् प्रणम्य जगदीश्वरम्। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब गंगा जी वैकुंठ चली गई उसके पश्चात जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भी वही गंगा के साथ जगदीश्वर विष्णु के पास पहुंचकर
उन्हें प्रणाम करके वे उनसे कहने लगे, ब्रह्मोवाच राधा कृष्णांग संभूता या देवी द्रव्य रूपिणी नवयौवन संपन्ना सुशीला सुंदरी वरा शुद्ध सत्य स्वरूपाय चे क्रोधाहंकार वर्जिता तदंग संभवानान्यं वृणोति यं चेतं बिना। ब्रह्मा जी बोले, राधा और श्री कृष्ण की अंश से आविर्भूत जो द्रव्यरूपिणी देवी गंगा हैं, वे इस समय नवीन यौवन से संपन्न तथा उत्तम स्वभाव वाले श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में विराजमान है। ये देवी शुद्ध सत्स्वरूपिणी तथा क्रोध और अहंकार से रहित है। उन्हें श्री कृष्ण के अंग से प्रादुर्भूत ये गंगा उन्हें छोड़कर किसी अन्य का पति रूप में वर्णन नहीं करना तत्तिमान राधा साच तेजस्विनी वरा समुद्युक्ता पातुमिमां भीतेयं बुद्धिपूर्वकम् विवेश चरणों मझे कृष्णस्य परमात्मने सर्वत्र गोलकं शुष्कं दृष्ट्वाहंगमं तदा गोलोके यत्र कृष्णस्य सर्वऋतान्त प्राप्ते सर्वान्तरात्मा सर्वेषां ज्ञात्वाभिप्रायमेव च बहिश्चकार गंगां च पादाङ्गुष्ठनखग्रते यस्यावे राधिका मन्त्रं पूरित्वा च गोलिकम् प्रणम्यं तं च राधेशं गृहीत्वात्र अहं प्रभो गान्धर्वेण विवाहेन गृहाणे मां सुरेश्वरीम् सुरेश्वरेषु रसिको रसिकेयं समागता तं रत्नं पुंसुं देवीषु स्त्रीरत्नं स्त्रीष्वयं सती। किंतु अति माननी राधा वहां विद्यमान है। वे श्रेष्ठ तेजस्विनी राधा इन गंगा को पी जाने के लिए उद्यत थी। इससे अत्यंत भयभीत ये गंगा बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल में समाविष्ट हो। उस समय सर्वत्र ब्रह्मांड गोलोक को शुष्क हुआ करके देखकर मैं गोलोक गया, जहाँ पर सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण संपूर्ण वेदांत जानने के लिए विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण की अंगुष्ठ नख के अग्रभाग से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब मैंने इन गंगा को राधिका मंत्र प्रदान कर इनके जल से ब्रह्मांड गोलक को पूर्ण करके उन राधा तथा राधापति श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैंने साथ लेकर यहाँ आया। ही प्रभु, अब आप गंधर्व विवाह के द्वारा इन सुरेश्वरी गंगा को स्वीकार
श्रेष्ठ देवताओं में आप रसिक हैं और यहाँ विराजमान ये गंगा भी रसिका है। हे देवेश, आप पुरुषों में रत्न हैं और ये साध्वी गंगा भी स्त्रियों में रत्न है। विदग्ध नारी का विदग्ध पुरुष के साथ सम्मेलन कल्याणकारी होता है। विदग्ध्या विदग्धेन संगमो गुणवान् भवेत्, उपस्थितां स्वयं कन्यां न गृह्णाति ये पुमान्। तं विहाय महालक्ष्मी रुष्टायाति न संशये, ये भवेत् पंडित सोपि प्रकृतिं नावमन्यते। जो पुरुष स्वतः प्राप्त कन्या को नहीं ग्रहण करता, उससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो विद्वान होता है वह कभी प्रकृति का अपमान नहीं करता। सर्वे प्राकृतिका पुंसै कामिन्य प्रकृति कैला, त्वमेव भगवन्नाथो निर्गुण प्रकृति परे। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी प्रकृति की कलाएं हैं। केवल आप भगवान जगन्नाथ ही निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। अर्धांगम द्विभुज कृष्णो यो अर्धांगेन चतुर्भुजे, कृष्णावामंगे सम्मुता प्रभो राधिका पुरा। दक्षिणाशे स्वयं साचे, वामाशे कमला तथा, तीनेयं तामवृत्तो तीव यतस्तद्देह संभवा। एकांगं चैव स्त्री पुंसोर्यथा प्रकृति पुरुषो, इत्येव मुक्त्वा धाता समर्पे जगाम से। वे श्री कृष्ण ही आधे अंग से दो भुज वाले श्री कृष्ण बने रहे और आधे भाग से चतुर्भुज हो गए। इसी प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्ण के वाम अंग से प्रादुर्भूत राधा भी दो भागों में विभक्त हो गई थी। दाहिने अंश से तो वे स्वयं राधा बने रहे और बाएं अंश से कमला हो गई। इसलिए गंगा आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती है, क्योंकि ये आपके ही देह से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक ही होता है। गांधारेण विवाहिन्तां जगरे हरि स्वयं, नारायणे करं धृत्वा पुष्पचन्दन चर्चितम्। रेमे रमापति तत्र गंगया सहितो मुदा, गंगा पृथ्वींगताया सा स्वस्थानं पुनरागता। निर्गता विष्णुपादाब्जा तेन विष्णुपदीति चेत्,
मूर्छा संप्राप्त सा देवी नव संगम लीलिया। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी श्री हरि को गंगा सोख करके वहां से चल दिए। तत्पश्चात नारायण श्री हरि ने गंगा का पुष्प चंदन चर्चित हाथ पकड़कर गंधर्व विवाह विधि के अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया। इसके बाद वे रमापति श्री हरि गंगा के साथ प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करने लगे। इस प्रकार जो गंगा पृथ्वी पर गई हुई थी वे अपने स्थान पर पुनः आ गई। ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसलिए विष्णुपदी इस नाम से विख्यात हुई। रसिका सुख संभोगा आद्रस केशर संयता ताम दृष्टा दुखिता वाणी पदिमा वर्जिता पीठे नित्यमीर्षति ताम वाणी नैचे गंगा सरस्वती गंगा शाप कोपीन भारते च हरि प्रिया गंगया सहित सेव तिस्रो भार्या रमापति सार्धं तुलस्य पश्चात् चतस्रा भवन मुने। अब ऋषिकेश्वर भगवान श्री हरि के साथ प्रथम रति क्रीड़ा में अतिशय सुख अनुभूति के कारण वे रसिका देवी गंगा मूर्छित हो गई। उन गंगा को देखकर सरस्वती नित्य दुखित रहती थी। लक्ष्मी के बार बार मना करने पर भी सरस्वती उन गंगा से सदा ईर्ष्या करती थी, किंतु गंगा ने सरस्वती के प्रति ऐसा नहीं किया। अंत में विष्णु प्रिय गंगा ने कूप करके सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया। ये मुनि, इस प्रकार उन रमापति श्री हरि की गंगा सहित 3 भार्याएं हैं। इसके बाद में तुलसी को लेकर के उनकी 4 भार्याएं हुई। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहितायां नवम स्कंधे गंगाया कृष्ण पत्नी वर्णन नाम चतुर्दशो अध्याय। पंचदशोऽध्याय। नारद उवाच नारायण प्रिया साध्वी कथम सा चैव भुवहे तुलसी पुत्र संभूता का वा सा पूर्व जन्मनि कस्य वा सा कुले जाता कस्य कन्या कुले सती कीन वा तपसा साचे संप्राप्ता प्रकृते परम निर्विकारं निरीहं चे सर्वविश्वस्वरूपकं नारायणं परं ब्रह्म परमेश्वरम् ईश्वरं सर्वाराध्यं च सर्वेशं सर्वज्ञं सर्वकारणं सर्वाधारं सर्वरूपं सर्वेषां परिपालकं
कथमेतादृशी देवी वृक्षत्वं समवापहे कथं सपि सूर्यग्रस्तः सम्भवो तपस्विनी सुस्निग्धं मे मनोलोलम् वीर्यन्मां मुहुर्मुहुः जेतुमर्हसि सन्देहम् सर्वसन्देहभञ्जन। नारद जी बोले, परम साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की ये भार्या कैसे बनी? वे कहाँ उत्पन्न हुई थी? पूर्व जन्म में कौन थी और किसके कुल में उत्पन्न हुई थी? और वे सती किसके कुल में कन्या के रूप में प्रादुर्भूत हुई और अपनी किस तपस्या के प्रभाव से वे तुलसी प्रकृति से परे विकार रहित निष्काम सर्व विश्व रूप नारायण पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर सबकी आराध्य सर्वेश सब कुछ जानने वाले संपूर्ण जगत के कारण सर्वाधार सर्वरूप तथा सभी प्राणियों का पालन करने वाले भगवान श्री हरि को पत्नी के रूप में प्राप्त हुआ। इसी साध्वी देवी कैसे वृक्ष बन गई और वे तपस्वी किस प्रकार से असुर के द्वारा गृहीत हुई? समस्त शंकाओं का निवारण करने वाले ही प्रभु, ये सब जानने के लिए मेरा कोमल तथा चंचल मन बार बार प्रेरित कर रहा है। आप मेरे संपूर्ण संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। श्री नारायण उवाच मनुष्य दक्ष सावर्णी पुण्यवान वैष्णवे शुचि यशस्वी कीर्तिमान चैव विष्णोरंश समुद्भव तत्पुत्रो ब्रह्म सावर्णी धर्मिष्ठो वैष्णवो शुचि तत्पुत्रो धर्म सावर्णी वैष्णव जितेन्द्रिय तत्पुत्रो रुद्र सावर्णी भक्तिमान विजितेन्द्रिय तत्पुत्रो देव सावर्णी विष्णुव्रत परायण तत्पुत्रेन्द्र सावर्णी महाविष्णु परायणे वृषभध्वज तत्पुत्रो वृषध्वज परायण यस्याश्रमे स्वयं शंभो असीदेव युगत्रयम् पुत्रादपि परे स्नेहो निपेतस्मै शिवस्य च। श्री नारायण बोले, विष्णु के अंश से उत्पन्न दक्ष सावर्णी मनु परम पवित्र यशस्वी कीर्तिमान पुण्यशाली तथा विष्णु भगत थे। उनके पुत्र ब्रह्म सावर्णी थे जो धर्म परायण भगवान विष्णु के भक्त
तथा परम पवित्र थे। उनके पुत्र धर्म सावरणी थे जो विष्णु के भक्त तथा जितेंद्रिय थे। उनके पुत्र रुद्र सावरणी भक्ति परायण तथा जितेंद्रिय थे। उन रुद्र सावरणी के पुत्र देव सावरणी थे जो सर्वदा विष्णु भगवान का व्रत करने में संलग्न रहते थे। उन देव सावरणी के पुत्र इंद्र सावरणी महाविष्णु के भक्त थे। उन इंद्र सावरणी का पुत्र वृषभ ध्वज हुआ जो भगवान शिव की भक्ति में आसक्ति रखता था। उसके आश्रम में स्वयं भगवान शंकर 3 युगों तक स्थित रहे। राजा विश्वध्वज के प्रति शिव का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर के था। नैते नारायणं मेने न लक्ष्मीं न सरस्वतीं पूजां च सर्वदेवानां दूरीभूतां चकार से। वे भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती इनमें से किसी के प्रति आस्था नहीं रखता था और उसमें अन्य सभी देवताओं की पूजा का परित्याग कर दिया था। भाद्रमासी महालक्ष्मी पूजा मतो ववंज है तथा माघे पंचम्यं विस्तृता सर्वदेवते। पापे सरस्वती पूजा दूरीभूतां चकार से। यज्ञं च विष्णु पूजं च निंदन्तं तं दिवाकरे। चुकोपदेवो भूपेन्द्रं शाप शिव कारणात् भ्रष्ट शरीरंचे भवेति तं शाप दिवाकरे। चुकोपदेवो भूपेन्द्रं शाप शिव कारणात् भ्रष्टरीत्वञ्च भवेति तं शाप दिवाकरे। अभिमान में चूर होकर वह भाद्रपद महीने में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उत्पन्न करता था। इसी प्रकार उस पापी ने माघ शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवताओं द्वारा विस्तृत रूप से की जाने वाली सरस्वती पूजा का भी त्याग कर दिया था। इस तरह केवल शिव की आराधना में निरत रहने वाले और यज्ञ तथा विष्णु की पूजा की निंदा करने वाले उस राजेंद्र विश्वध्वज पर भगवान सूर्य देव कुपित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया, तुम श्री विहीन हो जाओ। यह शाप सूर्य ने उसे दे दिया था। शूलं गृहीत्वा तं सूर्यं मधावशंकरे सजम् पित्रा सार्धं दिनेशस्य ब्राह्मणं शरणं ययो। शिवत्रिशूलहस्तस्य ब्रह्मलोकं ययो क्रुधा ब्रह्मा सूर्यं पुरस्कृत्य वैकुंठं च ययो।
इस पर स्वयं भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर के सूर्य के पीछे दौड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। तदनंतर भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थित हुए। इस पर भयभीत ब्रह्मा जी ने सूर्य को आगे करके वैकुंठ लोक के लिए प्रस्थान कर दिया। ब्रह्म कश्यप मार्तंडा संत्रस्ता शुष्कतालुका नारायणं च सर्वेशं ते ययो शरणं मेया मुद्रा प्रेमस्तु गत्वा तुष्टुश्च पुनः पुनः सर्वनिवेदनं चक्र मेस्य कारणं हरो। तथा शुष्क तालों वाले ब्रह्मा कश्यप तथा सूर्य भयपूर्वक सर्वेश्वर नारायण की शरण में गए। उन तीनों ने वहां पहुंचकर मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बार बार उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने श्री हरि से भय का समस्त कारण बताया। नारायणश्च कृपया तेभ्यश्चहं ददो तिराभक्त हि भीता भयां किंच मयि स्थिते स्मरन्ति यत्र तत्र मां विपत्तो भयान्विता तां तत्र गत्वा रक्षामि चक्रहस्तान्विता। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक यह कहकर उन्हें अभय प्रदान किया। हे भयभीत देवगुण, आप लोग स्थिर चित्त होकर जाइए। मेरी रहती आप लोगों को भय कैसा। विपत्ति में भय त्रस्त जो लोग जहाँ भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र धारण किए हुए वहां तत्काल पहुंचकर उनकी रक्षा करता हूँ। पाता हम जगताम देवा कर्ता च सततं सदा सृष्टा च ब्रह्म रूपेण संहर्ता शिव रूपते शिवोऽहं त्वमहं च अपि सूर्योऽहं त्रिगुणात्मके विधाय नानारूपं च करोमि सृष्टिपालनम्। हे देवतागण, में सदा निरंतर संपूर्ण लोकों की रचना तथा रक्षा किया करता हूँ। मैं ब्रह्मा रूप से जगत की सृष्टि करने वाला और शिव रूप से संहार करने वाला हूँ। मैं ही शिव हूँ, आप भी मेरे ही रूप हो और ये सूर्य भी मेरे ही स्वरूप है। तीनों गुणों से युक्त मैं ही अनेक विध रूप धारण करके सृष्टि का पालन करता हूँ। यूयं गच्छत भद्रमो भविष्यति भयं कृते अद्य प्रभृति मध्वरेण भयमो नास्ति शंकरात्। सर्वेषु वैसे भगवान् शंकरश्च सतां पति भक्ताधीनश्च भक्तानां भक्तात्मा भक्तवत्सलः सुदर्शनः शिवश्चैव मम प्राणाधिके प्रिये ब्रह्मण्येषु न तेजस्वी ये ब्रह्मण्यो परे। आप लोग जाइए, आप लोगों का कल्याण होगा। आप लोगों को भय कहाँ। मेरे वर्ग के प्रभाव से आप लोगों को आज से शंकर जी से भय नहीं होगा। इस सर्वेश्वर भगवान शिव सज्जनों के स्वामी, भक्तों के वश में रहने वाले, भक्तों की आत्मा
तथा भक्त वत्सल हैं। ये ब्राह्मण, सुदर्शन चक्र और भगवान शिव, ये दोनों ही मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं। इन दोनों से बढ़कर तेजस्वी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। शक्तषष्टु महादेवे सूर्यकोटिं च लीलया कोटिं च ब्रह्मणामेवं नासाध्यं शूलिने प्रभो। बाह्य ज्ञानं नैव किंचित् ध्यायते मां दिवानिशम् मन्मन्त्रान् मद्गुणान् भक्त्या पंचवक्त्रेण गायति। वे महादेव खेल खेल में करोड़ों सूर्यों तथा करोड़ों ब्रह्मा की रचना कर सकते हैं। उन त्रिशूलधारी प्रभु शिव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। वे भगवान शिव कुछ भी बाह्य ज्ञान न रखते हुए दिन रात मेरा ही ध्यान करते रहते हैं और अपने पांचों मुखों से भक्ति पूर्वक सदा मेरे मंत्रों का जप तथा गुणों का गान करते हैं। अहम एवं चिंतयामि तत्कल्याणं दिवानिशम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। शिव स्वरूप भगवान इच्छा अधिष्ठात्री देवता शिवं भवति तस्माच्च शिवं तेन विदुर्बुधा। मैं भी दिन रात उन कल्याण का ही चिंतन करता हूँ, क्योंकि जो लोग जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं उसी प्रकार मैं भी उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। भगवान शंकर शिव स्वरूप है और वे कल्याण के अधिष्ठात्री देवता हैं। उन्हीं से कल्याण होता है, अतः विद्वान लोग उन्हें शिव कहते हैं। इति स्वतंत्रे तत्र जगाम शंकरे स्थिते शूलहस्तो वृषारूढ़ो रक्त पंकज लोचने। अवरूहे वृषातूर्णं भक्ति नम्रात्मकंधरे ननाम भक्त्या तम शांतम लक्ष्मीकांतम परात्परम। इसी बीच भगवान शंकर भी वहां पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वे वृषभ पर सवार थे तथा उनकी आंखें लाल कमल के समान। वहां पहुंचते ही उन्होंने तुरंत वृषभ से उतरकर तथा भक्ति से परिपूर्ण होने के कारण अपना मस्तक झुकाकर उन शांत स्वभाव परात्पर लक्ष्मीपति विष्णु को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। रतन सिंहासनं च रत्नालंकार भूषितं किरीटिनं कुंडलं चक्रणं वनमालिनं नवीन नीरदश्यां सुंदरं च चतुर्भुजं चतुर्भुजै सेवितं च श्वेतचामरवायुना। उस समय भगवान श्री हरि रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। रत्न निर्मित अलंकारों से वे अलंकृत थे। वे किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला धारण किए हुए थे। उनके शरीर की कांति नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण की थी। वे परम सुंदर थे, चार भुजाओं से सुशोभित थी और चार भुजा वाले अनेक पार्षदों के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की जा रही थी। चंदनोक्षित सर्वांगम भूषितं पीतवासनम
लक्ष्मी प्रदत्तात् ताम्बूलम् मुक्तवन्तं च नारद। विद्याधरे नित्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं सदा ईश्वरं परमात्मनं भक्तानुग्रहे विग्रहम्। तं ननाम महादेवो ब्रह्मणा नमितस्य से ननाम सूर्यो भक्ता च तंत्रस्त चंद्रशेखरम्। कश्यपे महाभक्त्या तुष्टाव च ननाम च श्रियस्वंस्तुहि सर्वेशं समुवास सुखासनम्। ही नारद उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंदन से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा था। वे लक्ष्मी के द्वारा दिए गए तांबूल का सेवन कर रहे थे। मुस्कुराते हुए वे विद्याधरियों के नित्य गीत आदि का निरंतर अवलोकन कर रहे थे। भक्तों के लिए साक्षात कृपा मूर्ति ऐसे उन परमेश्वर प्रभु को महादेव ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत भयभीत सूर्य ने भी चंद्रशेखर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार कश्यप ने महान भक्ति के साथ शिव की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। सुखासने सुखासीनम विश्रांतम चंद्रशेखरम श्वेत चामरवातेन देवितम विष्णु पार्षदे। ईशतुल्य मधुरम वचनम सुमनोहरम। शिवजी सर्वेश्वर श्री हरि का स्तवन करके एक सुखप्रद आसन पर विराजमान हो गए और इसके बाद सुखमय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान तथा विष्णु के दर्शनों के द्वारा श्वेत चवर डुलाकर सेवित होते हुए उन विश्रांत शिवजी से भगवान श्री हरि अमृत के समान मधुर तथा मनोहर वचन कहने लगे। विष्णुर्वाच आगतोऽसि कथं चैत्र वद कोपस्य कारणम्। विष्णु जी बोले, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव वाच विष्णुजं च मद्भक्तं मम प्राणाधिकं प्रियं सुरेश शाप इति मे प्रकोपस्येतु कारणम्। पुत्रवत्सल शोकेन सूर्यमन्तो समुद्यते श्रीब्राह्मणं प्रपन्नस्य सूर्यस्य विधित्वयि। महादेव जी बोले, हे भगवान, सूर्य ने मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भक्त वृषभध्वज को शाप दे दिया है और यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने पुत्र तुल्य भक्त के शोक से प्रभावित होकर के सूर्य को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब सूर्य ने ब्रह्मा जी की शरण ले ली और पुनः सूर्य तथा ब्रह्मा ये दोनों आपकी शरण में आ गए। तो ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसा पिवा निरापदो विशंकस्ते जरा मृत्युश्चते प्रत्यक्षं शरणापन्ना
तत्फलं किं वदोमि भो हरिस्त्रिमिति चाभिदा सर्वमङ्गलदा सदा। किं मे भक्तस्य भविता तन्मे ब्रूहि जगत्प्रभो हिरिहतस्य मूढस्य पुरुषापसीतिना। ही प्रभु, जो लोग ध्यान से अथवा वचन से भी आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे विपत्ति तथा भय से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। वे जरा तथा मृत्यु तक को जीत लेते हैं। ये लोग तो प्रत्यक्ष शरणागत हुए हैं। इस शरणागति का फल क्या बताऊं। आप श्री हरि का स्मरण सदा अभय तथा सर्वविध मंगल प्रदान करता है। हे जगत प्रभु, सूर्य के शाप के कारण शरीर रहित तथा विवेकहीन मेरे भक्त का क्या होगा, इसे मुझे बताएं। विष्णुर्वाच कालोऽतियानो देवीन युगानामेकविंशति वैकुण्ठं घटिकार्धेन शीघ्रं तच्च त्वमालयम्। वृषभध्वजो मृते कालात् तनुर्वायोत्सुदारुणात् रथध्वश्चेतत्पुत्रो मृतः सोऽपि श्रियाहते। तत्पुत्रो च महाभागो धर्मध्वज कुशध्वजो ऋतश्यो शूरेशापात् समृतो परमविष्णुः। राज्यभ्रष्टो श्रियाभ्रष्टो कमलातपसारतो तेयोश्च भार्यो लक्ष्मी कलया च भविष्यति। सम्पद्युक्तो तदातो च निःशिष्टो भविष्यते। मृतस्ते सेवकै शम्भो गच्छयूयं च गच्छत। विष्णु जी बोले, हे शिव, देव की प्रेरणा से 21 युगों का बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। यद्यपि बैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है, अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान चले जाइए। किसी से भी नियंत्रित न किए जाने वाले अत्यंत भीषण काल ने वृषभध्वज को मार डाला। उसका पुत्र रथध्वज था, वह भी शरीर से हीन होकर के मृत्यु को प्राप्त हो गया। उस रथध्वज के भी धर्मध्वज तथा कुशध्वज नामक 2 महान भाग्यशाली पुत्र भी सूर्य के शाप से शरीरहीन हो गए। वे दोनों विष्णु के महान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। राज्य तथा शरीर से भ्रष्ट वे दोनों लक्ष्मी के तप में रत हैं। उन दोनों की भार्याओं से भगवती लक्ष्मी अपनी कला से आविर्भूत होंगी। उस समय वे दोनों महान संपदा से संपन्न होकर श्रेष्ठ राजा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होंगे। ये शंभो, आपका भक्त मर चुका है, अब आप यहाँ से जाइए। हे देवतागण,
अब आप सब लोग भी यहाँ से प्रस्थान कीजिए। इत्युक्ता जैसे लक्ष्मी के सभा तो व्यंतरम गते देवा जुगमो संपृष्टा स्वाश्रम पर्यामुदा शिव से तपसी शीघ्रम परिपूर्णतम ययो। कि नारद ऐसा कहकर वे भगवान श्री हरि सभा से उठकर लक्ष्मी के साथ अंतःपुर में चले गए। तत्पश्चात परम प्रसन्नता से युक्त देवता गण भी परम आनंद का अनुभव करते हुए अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। तब परिपूर्णतम भगवान शिव भी तपस्या के उद्देश्य से वहां से चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवम स्कंदे नारायण नारद संवादे शक्ति प्रादुर्भावो नाम पंचोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की